उपलब्ध होने चाहिए, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाना चाहिए, हर गरीब को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, केंद्र सरकार के दिए जाने वाली योजनाओं को भी पिछली सरकारें राज्य के अंदर आपको उपलब्ध कराने में कोताही बरतती थी, नहीं देती थी। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। और आज जब नई सरकार 2017 में आई तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के सभी 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मान करके शासन की योजना से जोड़ना प्रारंभ किया। और आज इसका परिणाम है कि 1700 से अधिक परिवारों को एक दिन में मुरादाबाद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्राधिकरण और डूडा के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस सुविधा का लाभ यहां के लाभार्थियों को देकर के उनकी दीपावली को और भी अच्छी दीपावली बनाने का कार्य किया है। और ये कार्य केवल मुरादाबाद में नहीं हो रहा है। हमने 2017 के पहले के आंकड़े अगर आप देखेंगे, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर 4300 लोगों को भी आवास नहीं मिल पाया था, जबकि 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगातार तत्कालीन राज्य सरकार से कह रही थी कि गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए, आप प्रस्ताव भेजिए, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था और उनको इस बात से मतलब नहीं था कि किसी गरीब का कल्याण हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है।
मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे। गरीब जनता के पास जाने की बात तो दूर, अपने स्वयं के पदाधिकारियों के घर में भी नहीं गए। और जब उनके नेता स्वयं होम आइसोलेशन में थे तो उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता भी होम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। भाइयों बहनों, ये होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं जोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के हर एक तबके को, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों न हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। और ये होंगे भी कैसे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो हमेशा गरीबों की संपत्ति को और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने की रही है। इनको पीड़ा इस बात के लिए नहीं होती थी कि किसी गरीब की संपत्ति को कोई माफिया कैसे हड़प रहा है। इनको पीड़ा तब होती है जब प्रदेश सरकार किसी माफिया के द्वारा हड़पी गई जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करती है, तब इन नेताओं को बुरा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। एक तरफ अपराधियों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य, प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुरक्षा सबको, आस्था का सम्मान सबका, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और शासन की इस व्यवस्था का परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।